नमस्कार, स्वागत है सभी का NBC 24 पे। मैं रत्नेश पांडे और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं आदेश पुरी। बिहार में कल राजद परिवार के तरफ से दावत इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हमने आपको दिखाया किस प्रकार से तमाम राजनीतिक दल के वो नेता पहुंचे हुए थे और खास तस्वीरें जो सामने निकल करके आई थी वो थी नीतीश कुमार की। जिस प्रकार से नीतीश कुमार पैदल ही अपने आवास से राबड़ी आवास पे पहुंचे हुए थे, उन्होंने सभी मीडिया और बिहार के तमाम वो लोगों की नज़रें जो हैं अपनी तरफ खींच ली। किस प्रकार से आप देखते हैं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के आवास पे पहुंचते हैं, मीसा भारती से बातचीत करते हुए काफ़ी खुश नजर आते हैं, जिसको लेकर के बिहार के राजनीति में हलचल मच रही है। क्या कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इसे तो मैं नीतीश के मौका परस्ती के रूप में देखता हूं कि जब उन्हें एक जगह प्रॉब्लम होता है तो वो कितने सहर्ष जो अपने विरोधी का भी हाथ थाम लेते हैं। जी देखिए, कल जो घटना है, कल का वो कोई साधारण घटना नहीं है और ऐसा नहीं है कि जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इनविटेशन आया, कोई प्यार से बुलाएगा तो जाना तो बनता ही है, वो इसका ये मतलब नहीं था। नीतीश कुमार कल राजनीतिक मजबूरी के कारण वहाँ पैदल चल के गए हुए हैं और ये भी देखिए कि मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर उनका बात बना है, क्योंकि जिस रफ्तार से वो गए उसके दुगुने रफ्तार से वो लौट के भी हैं। तो देखिए, ये प्रेशर सब जगह बात चल रहा है कि अमित शाह चूँकि आज बिहार आने वाले थे, उसके एक दिन पहले जो है नीतीश कुमार को जो घुटन हो रही थी, जो प्रेशर दिया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, या फिर वैसी बातें निकल के आ रही थी कि नीतीश कुमार को बिहार छोड़ के केंद्र में जाना होगा, दिल्ली जाना होगा, तो उससे वो बचना चाह रहे हैं। यानी कि बिहार वो किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और उसी के लिए वो एक तरह से कहें तो ब्लैकमेलिंग कहें, बीजेपी को डराने के लिए, या फिर आरजेडी के साथ गठबंधन करने के लिए प्लानिंग कहें, ये इसी दो अपने जो उनका जो पैमाना है इसी पर चल रहे हैं वो। मतलब और ये पूरा सोचा समझा जो है सिचुएशन के हिसाब से। नीतीश कुमार कहते हैं ना कि हमने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ये ऐसे नेता हैं भारत के जो कि अपने सिद्धांत को कभी इन्होंने तरजीह दिया ही नहीं, अपने सिद्धांत के लिए ये अपना नाखून तक नहीं कटाए हुए हैं आज तक, और सिद्धांत को साइड में करके ये कुर्सी के लिए जो है रातों रात पलट जाते हैं। और उसी का नमूना कल दिखाई दिया, इसलिए सभी जगह चर्चा है कि क्या नीतीश जी फिर पलटी मारेंगे। इस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी को डराने के लिए नीतीश कुमार ने ये सब कुछ किया कि आप आज अमित शाह का कार्यक्रम भी है, जिस प्रकार से बीजेपी अपना पूरा ताकत झोंक रही है आरा में, तो नीतीश कुमार संदेश दे दिया है क्या कि मतलब ज्यादा डगमग कीजिएगा तो इधर भी दरवाजा? देखिए, संदेश का बात नहीं है, बीजेपी को हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि नीतीश कुमार कभी भी साथ छोड़ के जा सकते हैं। और दूसरी बात ये भी आपको बता दें कि यही इनका डर जो है आरजेडी में इनको घुसने नहीं दे रहा है, क्योंकि आरजेडी भी डरी रहती है कि आ तो जाएंगे लेकिन फिर कब भाग जाएंगे कोई पता नहीं है। आपको बताएं कि खबरें ये भी चल रही है कि कितनी बार तेजस्वी से संपर्क करने की कोशिश की गई कि आप हमें समर्थन दीजिए, लेकिन तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार नहीं है। उनका पहला यही है कि ठीक है, हम आपको समर्थन करेंगे लेकिन मुख्यमंत्री मेरा रहेगा। इसके लिए कभी वो तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के सबसे अविश्वासी व्यक्ति हैं, जिन पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ये अपने फायदे के लिए, अपने कुर्सी के लिए 1 मिनट के अंदर में पलट सकते हैं। कब इनका दुश्मन दोस्त बन जाए, दोस्त दुश्मन बन जाए, ये कोई नहीं जानता। आप ही देखिए ना, 2017 में फरवरी मार्च में इन्होंने बोला था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं मिलेंगे। विधानसभा में असंभव 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 का इन्होंने नारा दिया। रातों रात देखिए कि जाके बीजेपी में चले गए। आरएसएस को ये कहते थे कि ये जो है विश्व के समान है देश के लिए, और उसी आरएसएस के प्रोग्राम में जब सरकार बना उसके बाद मोहन भागवत के जाके पैर छूते हैं ये, तो कैसे इन पर कोई विश्वास करेगा? और यही जो अविश्वसनीयता है इनका, आज इनके लिए मुसीबत बना हुआ है कि आरजेडी के पास भी जाते हैं तो वहाँ से भी कोई सिक्योरिटी नहीं मिलता है इनको। वहाँ से कोई ये नहीं मिलता है कि हाँ आइए हम लोग मिल के सरकार बनाते हैं, आप मेरे मुख्यमंत्री रहिएगा, क्योंकि इनका ऐसा पहले का पैटर्न रहा। तो बीजेपी डर नहीं रही है, बीजेपी को हमेशा इस बात का एहसास रहता है कि नीतीश कुमार को हम जब भी छेड़ेंगे वो भागने की धमकी देंगे। तो जब हटाने की उनकी बात चल रही है, बिहार से हटाने की, तो उससे पहले बीजेपी ये जरूर 50 बार सोची होगी कि ये बात करेंगे तो नीतीश कुमार दूसरे पाले में जाने का जो धमकी देंगे, दिखावा करेंगे या फिर चले भी जाएंगे।
तो इसके लिए वो तैयार होगी। इसका जरूर अल्टरनेट प्लान बनाया होगा कि नीतीश कुमार जरूर पलटी मारेंगे ही, उस परिस्थिति में हमको क्या करना है। अच्छा, तेज प्रताप यादव भी कुछ दिन पहले ट्वीट किए थे नीतीश चचा की एंट्री, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं पैरेलल संबंध है क्या कल के दावते इफ्तार में? देखिए, पैरेलल संबंध की बात नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार अगर पलटी मारेंगे तो जाएंगे कहाँ? राजद के पास ही जाएंगे, क्योंकि बिना राजद गए हुए उनका सरकार बनेगा नहीं। खुद तो तीसरे नंबर की पार्टी है ये, तो ऐसे में नंबर 1 नंबर 2 को पकड़ना ही पड़ेगा। तो बीजेपी से नाराज होते हैं तो जाएंगे कहाँ? राजद में ही जाएंगे। और ये सारा कोई जान रहा है कि पिछले 1 महीने से बीजेपी लगातार इन पर प्रेशर बनाई हुई है। इनका कोई भी डिमांड केंद्र में माना नहीं जा रहा है। जब विधानसभा अध्यक्ष पर ये भड़ के उसी समय साबित हो गया कि ये बीजेपी से एकदम नाखुश चल रहे हैं, तो उसको लेकर तेज प्रताप ने गेस कर दिया कि इनका एंट्री है, ये आएंगे, बहुत जल्दी खेला होगा या नीतीश कुमार जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आरजेडी में ही जाएंगे। तो ये जो है 20 तारीख कल जो इफ्तार में गए हुए हैं, ये दिखाने के लिए गए कि हाँ हम यहाँ जा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं हुआ कि जहाँ गए हैं वो इनको अपनाने के लिए कितना तैयार है और अपना नेता बनाने के लिए कितना तैयार है, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ। और यही टेंशन नीतीश कुमार के पास बना हुआ है। एक तस्वीरें जो आ रही थी चिराग पासवान के साथ में, चिराग पासवान पैर छूते हैं नीतीश कुमार के, आशीर्वाद लेते हैं, शादी की भी बातचीत करते हैं कि हमारे गार्जियन तुल्य नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, और वहीं दूसरे तरफ जब मीडिया से बातचीत करते हैं तो लगातार नीतीश कुमार पे हमला करते हैं। इस प्रकरण को कैसे देखते हैं आप? तो देखिए, चिराग पासवान देखिए अभी नीति भले ही वो बीजेपी उनके साथ अभी अच्छा नहीं की हो, लेकिन इतना उनके बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो अभी भी बीजेपी के साथ हैं। और रहा बात कल के इफ्तार पार्टी में, तो वो गए थे तो उन्होंने बताया कि ये तो पारिवारिक संबंध है, इसलिए मैंने उनका पैर छुआ। जो शादी के लिए बात हो रही थी इसमें मैंने हंसी मजाक में उनसे ऐसा कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान जितना, जब से वो कहें तो लीडरशिप में आए हैं अपने पिताजी के जाने के बाद से, और उनका एकमात्र बिहार में आकर वो नीतीश कुमार को हमला ही किए हैं और उनके 15 साल के कार्य प्रणाली पर प्रश्न उठाए हैं और उनको जेल भेजने तक का बात किए हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो डायरेक्टली नीतीश कुमार को अपनाने जा रहे हैं या फिर उनके अंडर में काम करने जा रहे हैं। हाँ, भले ये हो सकता है कि वो आरजेडी में चले जाएं, आरजेडी से उनका गठबंधन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नीतीश कुमार से उनके साथ गठबंधन वो डायरेक्टली करेंगे या फिर नीतीश कुमार को वो कल को बोलने लगे कि नहीं ये सुशासन बाबू हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना कटसी है। चिराग पासवान बहुत ही रियलिस्टिक आदमी हैं। उनके बातों को सुनिएगा जानिएगा तो उनका एकदम साफ से यही मैसेज रहता है कि ठीक है अपना पर्सनल रिलेशन अलग है, लेकिन अब जब दायित्व में है तो उस दायित्व का निर्वहन होना चाहिए और उसमें आपने ये गलती की है, वो उसको लेकर डायरेक्ट बोलते रहते हैं। अच्छा, चिराग पासवान कभी आरजेडी की बातचीत करते हैं तो कभी बीजेपी में साथ रहने की बातचीत करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से लालू परिवार से लगातार उनके संबंध और नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लालू परिवार से देखिए सबसे मेन बात क्या है कि चिराग पासवान का जो अभी देखिएगा तो उनके पिताजी का या उनका अभी तक का जो पॉलिटिक्स रहा है वो केंद्र आधारित रहा है। रामविलास पासवान जो है भले ही बिहार में चुनाव लड़ते हों, लेकिन कभी भी बिहार में पद लेना या फिर मुख्यमंत्री बनना उनका लालसा नहीं रहा, और यही चीज़ चिराग पासवान में भी है। उन्हें देखिएगा, रामविलास लगातार केंद्रीय मंत्री रहे। 2005 में भी जब उनको 29 सीट मिला था और सत्ता की कुंजी उनके पास थी, तो वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बनने को तैयार थे। भले ही मुसलमान को बनाना चाहते थे, लेकिन खुद नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि उन्हें सियासत केंद्र का करना था। चिराग पासवान को भी केंद्र का सियासत करना है। केंद्र के सियासत में चिराग पासवान ये जानते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी और भाजपा की चलती है। 2014 में रामविलास को मनाकर एनडीए में लाने का जो जिम्मा जो है, काम जो है, वो चिराग पासवान ने ही किया था। और अभी इतना कुछ हुआ, लेकिन अभी तक वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं गए हैं अभी तक, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अभी देश में जो है मोदी की हवा चल रही है। और जैसा 2019 का चुनाव का रिजल्ट रहा, अगर मानिए कि चिराग पासवान तेजस्वी के साथ लड़े रहते तो एक भी उनका सांसद नहीं पहुंच पाता। तो भविष्य जो है उनका केंद्र की राजनीति के लिए है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि वो आरजेडी में आएंगे, और आरजेडी में आएंगे तो उनका उतना जो हिस्सेदारी है वो भी मिलने का संभावना कम है। इनके सब मान लीजिए कि अगर जदयू भी आ जाती है, आरजेडी भी आ जाती है, तो फिर चिराग पासवान को कितना सीट मिलेगा। और यही सीट के लफड़ा के चलते ही तो 2020 के चुनाव में चिराग को अलग होना पड़ा। नीतीश कुमार स्टैंड लिए हुए थे कि चिराग को नहीं देना है, इतना सीट नहीं देना है, हम गठबंधन में नहीं रखेंगे।
तो फिर अगर मानिए कि अगर ये आ जाते हैं आरजेडी के साथ और नीतीश भी कल न हो कहीं इनके साथ आ जाते हैं तो फिर चिराग के लिए कोई भविष्य नहीं रहेगा। तो उनका तो भविष्य तो बीजेपी के साथ ही सुरक्षित है। तो नज़दीकियाँ हैं, वो नज़दीकियाँ रहेंगी, शुरू से रही है नज़दीकी। चाहे नरेंद्र मोदी से पहले भी चाहे उनके बाद भी, ये पर्सनल रिलेशन है, पॉलिटिक्स इसमें नहीं आने जा रहा है। कल की फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से नीतीश कुमार के पैर छुए हैं चिराग पासवान ने, अगर बाय द वे नीतीश कुमार आरजेडी में शामिल होते हैं तो क्या चिराग पासवान भी शामिल होंगे? वही तो मैंने आपको बताया अभी कि नीतीश कुमार और आरजेडी के रहते हुए चिराग पासवान का आरजेडी में जाना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होने वाला है। क्योंकि आप देख ले तो विधानसभा में भी लोकसभा में भी उतने उनको सीट नहीं मिलेंगे जितना सीट उनको बीजेपी में रहते हुए मिल जाएगा विदाउट नीतीश। ये आप समझे। आप देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार भी साथ थे, लेकिन बीजेपी ने उनका साथ नहीं छोड़ा, उतना उनको सीट दिया और ये परफॉर्मेंस भी किए अच्छा। लेकिन अगर यही नीतीश और लालू हो जाते हैं एक में, और ऊपर से नरेंद्र मोदी का लहर जो है केंद्र में ज़्यादा है, तो इसलिए इनको मेरे ख्याल से इनके लिए ज़्यादा ये परफेक्ट नहीं रहेगा कि नीतीश और लालू यादव के साथ जाके ये आरजेडी के साथ जाके ये लड़े चुनाव। चलिए फिर से नीतीश कुमार पे आते हैं। आज अमित शाह जा रहे हैं आरा में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पे, और जिस प्रकार से तस्वीरें पटना एयरपोर्ट से आई हैं कि अमित शाह को फूल देके पटना में उन्होंने स्वागत किया और काफ़ी अच्छी मुस्कान रही नीतीश कुमार के साथ में। तो कल के प्रकरण और आज के अमित शाह के इस फोटो के बाद से, स्वागत के बाद से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज के फिर इनके मुस्कुराहट से और इनकी गतिविधि से जो आज अमित शाह से मिलके ये दिखाए हैं, इससे यही पता चलता है कि कल का इनका दाल नहीं गला वहाँ पे। कल ये इफ्तार पार्टी में शामिल होने के वो तो हो गए, बड़ा आराम से गए वहाँ पर, बहुत तेज़ी में झटकते हुए वापस हुए। और देखिए तो इनके साथ जो है तेजस्वी यादव भी नहीं बैठे रहे तो कौन तेज प्रताप यादव। जी। तो ये भी एक जो मैसेज देना चाहते थे वो भी मैसेज अच्छा से नहीं पहुंच पाया, या फिर बातें नहीं हुई होगी, या फिर तेजस्वी ने ये कह दिया होगा कि यहाँ राजनीति की बात नहीं होगी, यहाँ इफ्तार की बात होगी, आज वो हो रहा है यहाँ पे। तो इनको लगा होगा कि नहीं गलती कर दिए, आज फिर जाना चाहिए, अमित शाह आ रहे हैं उनके पास हाजिरी लगाना चाहिए। कहने का मतलब कल दाल नहीं गला तो आज फिर से चलेगा, जबकि कार्यक्रम तय नहीं था। गृह मंत्री अमित शाह के साथ नीतीश कुमार का कार्यक्रम तय नहीं था। ये जबरदस्ती गए हैं एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट के लॉन्ज में उनसे बंद कमरा में बात किए हैं। इसका मतलब यही है कि आरजेडी के पास जो कल गए थे जो सोचकर कि ये जाएंगे, आरजेडी वहाँ पर पागल बैठे हुए हैं सत्ता में आने के लिए, नीतीश कुमार को फिर से सीएम मान लेगी, वो ऐसा नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने साफ मैसेज दे दिया है कि ठीक है आप मेरे साथ आए, वेलकम है, लेकिन सीएम मेरा रहेगा, चाहे मैं बनूं या फिर आरजेडी जिसको नॉमिनेट करेगी वो बनेगा। तो ये नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। इससे यही झलकता है, अगर ये उनको कल कंफर्मेशन वहाँ मिल गया रहता, आज यहाँ पर नहीं जाते, आज अमित शाह से नहीं मिलते नीतीश कुमार, आज दूरी बना कर रखते, आज ये दिखाते अपना कि हम भी कुछ बिहार में हैं, पाँव रखते हैं। लेकिन दाल नहीं गला तो आज चलेगा झुक के वहाँ पर अमित शाह का स्वागत करने के लिए कि गलती हो गई, माफ़ कर देना, कल मैं गलती से चला गया, या फिर उनको ये समझाने गए होंगे कि हमको इनविटेशन आया था इसलिए घूमते फिरते चले गए थे, हमारा कोई शासन में या फिर सरकार बनाने का कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो कहने का मतलब है यही है कि नीतीश कुमार का दाल नहीं गला है। अब देखिए, अब नीतीश कुमार की जो स्थिति हो गई है ना, इनके पास ऑप्शन लिमिटेड हो गया है। लोग कहता है कि नीतीश कुमार के पास बहुत ऑप्शन है, वो एक दो फ्रंट खोल के रखते हैं। अब वो ऐसा नहीं है, उनका जो हमेशा जो है पलटी मारना जो है, जो उनकी अविश्वसनीयता जो है उनके स्वभाव को लेकर, आज वही उनके लिए मुसीबत बन गया है। और इसी कारण जो है आरजेडी उनको साथ में रखने से डर रही है, और बीजेपी भी ये जान गई है कि ये कभी भी व्यक्ति जो है कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए वो भी पहले से प्लान किए हुए है कि अगर ये पलटी मारेंगे तो मेरा प्लान बी क्या रहेगा मेरा। तो नीतीश कुमार जो है आज बेचारा की स्थिति में है, उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनके पास ले देकर यही है। बहरहाल ये तो राजनीति है, संभावनाएं इसमें लगी रहती हैं। ऐसे ही तमाम मुद्दों पे हम चर्चा लगातार करते रहेंगे, और जुड़े रहिए हमारे साथ। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद आदेश जी आपका इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, बहुत धन्यवाद सर।